नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन। बिजनेस फॉर्मेशन के वैसे तो कई टाइप्स हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कोई आदमी अकेला व्यापार करता है। पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसमें हिंदुओं की एक जो फैमिली है वो अपना कोई मिलकर के कार्य करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमारे सिलेबस में 5 फॉर्मेशन हैं जो कि हमें करने हैं, जिनमें से सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सोल और प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर 2 शब्दों से हमारा बना हुआ है, जिसमें सोल का अर्थ होता है ओनली और प्रोप्राइटरशिप का अर्थ होता है ऑनरशिप या ऑनर। अब इसकी डिफाइन जैसे हम करेंगे तो एक सिंपल सी जो हमारी डेफिनेशन बनती है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ ए बिजनेस। यानी बिल्कुल एक सिंपल सी हमारी डेफिनेशन बन जाती है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेला मालिक होता है एक बिजनेस का, यही हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और इसकी फीचर्स के आधार पर अगर और हम देखें तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। जो हमने ऊपर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप यानी ओनली ओनर, तो वही बात हमारी यहाँ पर आ गई। एक सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा है, इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन्ड, जिसके मालिक एक होता है, मैनेज उसका प्रबंध एक आदमी करता है, एंड कंट्रोल, और कंट्रोल भी बाय एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, एंड हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। यानी जो सभी प्रॉफिट को प्राप्त करने वाला होता है और सारे रिस्क वो खुद स्वयं बियर करता है। इस तरह से देखिए बहुत सिंपल ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। यानी एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कि एक व्यक्ति के द्वारा मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और एक व्यक्ति उसका मालिक होता है, वही सारे प्रॉफिट्स बियर करता है, वो रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और सारे रिस्क वो बियर करता है। अब इस डेफिनेशन के बाद में इसकी फीचर्स देखते हैं। वैसे तो सारी फीचर्स अगर हम डेफिनेशन को ठीक समझ लेते हैं तो फीचर्स हमारी क्लियर हो जाती हैं। अब इसमें फीचर्स में हम देखेंगे कि पहली फीचर्स क्या है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये सबसे आसान है इसको शुरू करना। इसमें किसी ज़्यादा हमारी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। कोई भी सामान्य कार्य का जो हम बिजनेस करते हैं उसको कभी भी शुरुआत की जा सकती है और उसे कभी भी बंद किया जा सकता है। इसमें किसी की ज़्यादा परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कुछ बिजनेस हैं जिनके लिए केवल लाइसेंस लेना होता है, जैसे कि पटाखे बनाने का है, ये एक डेंजरस चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें लाइसेंस लेना होगा। बाकी सामान्य जो कार्य हैं उन्हें हम बिना किसी परमिशन के बड़े आराम से जब चाहें जब ऐसे बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और जब चाहें वो बंद किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा था कि एन इंडिविजुअल हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, तो यही बात हमारी यहाँ पर आ गई कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल होता है, वही पूरे प्रॉफिट्स को रिसीव करता है और सारे रिस्क को स्वयं बियर करता है। नेक्स्ट, सोल कंट्रोल एंड मैनेज्ड। जैसे कि इसी में हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। यानी इसका जो मैनेजमेंट है और इसका जो पूरा कंट्रोल है और मालिकाना हक है पूरा एक व्यक्ति का रहता है। नो सेपरेट एंटिटी,
सेपरेट एंटिटी, वैसे तो जब हम अकाउंट में हमने आपको पढ़ाया था तो यही माना था कि बिजनेस क्या एक सेपरेट एंटिटी होता है, और अकाउंट में जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो सेपरेट एंटिटी उसे माना भी जाता है। लेकिन यहाँ पर इसे सेपरेट एंटिटी नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि मालिक के जो एसेट्स होती हैं और लायबिलिटी होती है उनको हम बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है वो मालिक की भी लायबिलिटी होती है। तो इस तरह से जो मालिक की लायबिलिटी और एसेट्स होती हैं, बिजनेस की भी लायबिलिटी या एसेट्स होती हैं, उनको डिफरेंट उनको नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट और हमारा सेपरेट एंटिटी वाला पॉइंट लगभग मिलता जुलता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ होता है कि जो बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, बिजनेस के जो लेनदार हैं वो अपना पैसा मालिक की निजी संपत्तियों से भी वसूल कर सकते हैं। देख और इसे क्लियर समझे, देख लायबिलिटी दो तरह की होती हैं, एक लिमिटेड और दूसरी अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी तब होगी जब मैक्सिमम हमारी लायबिलिटी उतनी हो जितना पैसा हमारा बिजनेस में लगा हुआ है, और अगर हमारी लायबिलिटी बिजनेस में लगे हुए हमारे पैसे से भी ज़्यादा है, यानी पर्सनल एसेट्स जो हमारी वो भी लायबिलिटी में अगर शामिल होती हैं तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कहलाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें कि हमने 5 लाख रुपए अपने लगाए और 10 लाख रुपए हमने उधार लिए किसी से। इस तरह से 15 लाख रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया, और इसमें हमें किसी कारण से मान लीजिए आग लगने से कैसे भी नुकसान हो जाता है 12 लाख रुपए का। अब जो बिजनेस के पास में जो एसेट्स बच जाती हैं वो केवल 3 लाख की बची, लेकिन जो हमारे लेनदार हैं, जो बाहर से हमने पैसा लिया था, वो 10 लाख रुपए के हैं, वो अपने 10 लाख रुपए हमें से वसूल करेंगे। तो पहले वो बिजनेस के जो एसेट्स है 3 लाख रुपए उसे लेंगे, उसके बाद जो 7 लाख रुपए बच जाता है ये हमें मालिक को, जो सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसे अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी उसका भुगतान करना होगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी के हमने 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते और यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा घाटा हो जाता, तो अब कंपनी केवल जो लेनदार हैं वो कंपनी की एसेट्स को बेचकर ही अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स की निजी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच करके अपना पैसा वसूल नहीं कर सकते। इस तरीके से यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है, बिजनेस में जो पैसा लगा होता है वहाँ तक लिमिटेड होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। उसमें जो लायबिलिटी होती है ऑनर की वो निजी प्रॉपर्टी तक भी रहती है, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी ये बिजनेस को जैसे हमने शुरू का पॉइंट पढ़ा था, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो इसको जितना शुरुआत करना आसान है उतना ही बंद करना भी आसान है, इसलिए इसको जब मर्जी चाहे तब इसको बंद किया जा सकता है। वैसे भी अगर ऑनर का मन करता है कोई दूसरा बिजनेस करे तो उसे बंद कर सकता है, वो बीमार हो जाए, उसकी डेथ हो जाए तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। इस तरीके से इसकी जो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, लेक ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता की कमी रहती है। अब जब हम फीचर्स, डेफिनेशन और फीचर्स देख लेते हैं तो इसके बाद हमारी बारी आती है मेरिट और डीमेरिट यानी लिमिटेशन देखने की। जो मेरिट्स और लिमिटेशंस हैं ये हमारी फीचर्स में ही एक किस्म से समाहित होती हैं, उसी में से हम इन्हें अलग निकाल सकते हैं। जैसे मेरिट्स में हमने फीचर में पढ़ा था एक पॉइंट, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, उसी तरीके से अब यही पॉइंट हमारे क्या मेरिट्स में भी है। इसकी मेरिट भी, जो ये फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप की, वही मेरिट भी है, यानी इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस बिजनेस को बिना किसी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के हम आसानी से शुरू कर सकते हैं और आसानी से बंद कर सकते हैं। अब अगला इसमें जो पॉइंट आता है वो है क्विक डिसीजन। अब क्योंकि यहाँ पर जो मालिक है और मैनेजर भी है वो केवल एक अकेला ही व्यक्ति है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इसे किसी से सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। वो जब चाहे बिजनेस को आगे बढ़ाने का, कम करने का, रेट जगह चेंज करने का, बंद करने, खोलने, कभी भी वो स्वयं डिसीजन ले सकता है। तो वो जल्दी डिसीजन ले पाता है, उसे दूसरों के निर्णय के आधार पर या दूसरों की सलाह पर निर्भर रहना नहीं होता। नेक्स्ट आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्योंकि हर बिजनेस की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी इंफॉर्मेशन केवल मालिक तक ही सीमित होती हैं, उनको कोई दूसरा नहीं जान पाता।
नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब, अब ये भी हमारे देखिए, अगर हम देखें तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप की जो डेफिनेशन उसी से निकल करके आता है। यहां पर कहा गया हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यानी सारे जो प्रॉफिट कौन लेता है, मालिक के ही होते हैं प्रॉफिट। तो ऐसे में उसे जितनी मेहनत करता है उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसका डायरेक्ट उसे लाभ मिलता है, यानी इंसेंटिव, उसे इससे डायरेक्ट प्रेरणा मिलती है, जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, यानी एक गौरव की भावना। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो बिजनेस का मालिक है। तो इस तरीके से मालिक होने की एक जो उसके अंदर सेंस है वो इसमें रहती है। किसी दूसरे के लिए कार्य नहीं कर रहा, खुद का मालिक स्वयं होता है, तो इससे वो अपने आप को प्राउड फील करता है। अब ये मेरिट्स के बाद में अब देखते हैं हम लिमिटेशंस। जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके लिए कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की जो एबिलिटी है या उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अगर अनलिमिटेड होते तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छा कोई बिजनेस नहीं होता। तो लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो इसकी लिमिटेड, एक पर्सन की लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि उसके पास में जमीन है, मशीनें हैं, या उसके पास में जो प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड रहती है, वो बहुत ज़्यादा हम उसे नहीं बढ़ा सकते। तो ये छोटे पैमाने पर ही केवल हम इस व्यापार को कर सकते हैं। लिमिटेड लाइफ, ये भी हमारे जो पहले पॉइंट आता है मेरिट का या फीचर्स का, उसी से निकल के आया है कि इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी इसको कभी बंद किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो बिजनेस की लाइबिलिटी, वो लाइफ है, वो लिमिटेड रहती है, बहुत लंबे समय तक ये बिजनेस नहीं चल पाता। आदमी की मृत्यु होने पर या उसको बंद करके दूसरा काम करने पर या उसके बीमार होने पर ये बिजनेस आमतौर पर बंद हो जाता है। लिमिटेड एबिलिटी, अब जो आदमी की एबिलिटी होती है यानी मैनेजमेंट करने की, कंट्रोल करने की, वो एक लिमिटेड होती है। वो एक छोटे बिजनेस का ही केवल मैनेजमेंट या कंट्रोल कर सकता है, बहुत बड़े बिजनेस को एक अकेला व्यक्ति कंट्रोल या मैनेजमेंट उसका नहीं कर सकता। इस तरह से जो इसकी एक ये भी एक सीमा है, लिमिटेशन है कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की जो एबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने इसको यहाँ फीचर्स में भी हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होना भी कि उसकी जो निजी संपत्ति है वो बिजनेस के दाव पर लग जाती है। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसकी जो निजी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उस पर भी दाव लगा होता है, यानी उसका भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है किसी ने जितने से बिजनेस स्टार्ट किया केवल वही पैसा डूबेगा, लेकिन अगर खराब टाइम आता है तो बिजनेस डूबने के साथ में उसकी जो निजी प्रॉपर्टी है वो भी समाप्त हो सकती है। वो भी हमें किसी का कर्ज चुकाने के लिए उसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आज हमने ये सोल प्रोप्राइटरशिप में उसकी डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।